Hello everyone, myself Kritika Shree and I welcome you all on my YouTube channel. Today I am going to tell you about my IIT JEE journey which may inspire a lot of many JEE aspirants. So hope this video will motivate you. कहते हैं कि IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट कोटा है और हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट के लोग कोटा जाते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैथ सब्जेक्ट मेरा शुरू से इंटरेस्टिंग रहा है, इसको मैंने इंटरेस्टिंग बनाया है। ऑल थैंक्स टू माय ट्यूटर जिन्होंने मेरी इतनी बेसिक्स क्लियर कर दी एक साल के अंदर, जिसको मैथ सॉल्व करना तक नहीं आता था अब उसके मैथ फेवरेट हो चुके थे। मेरे हमेशा सिर्फ मैथ्स में अच्छे नंबर आते थे। मेरे मैथ सुधारने में मेरे सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बट ड्यू टू सम रीज़न मेरे जो ट्यूटर थे उनकी कहीं जॉब लग गई। बट 10th में आई वॉज डिसाइडेड कि अब मुझे खुद से ही करना है एंड मैंने लिटरली हर एक मैथ NCERT RD शर्मा हर एक चीज़ सॉल्व कर लिया था बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर जहाँ मुझे चीज़ें नहीं समझ आती थी मैं इंटरनेट का हेल्प ले लिया करती थी। गाइडेंस नहीं होने की वजह से कैसे टाइम को मैनेज करके पेपर बनाना है, और पेपर आते हुए लिटरली मुझे सारा एंड का आता था। आई के शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के कारण मेरा पूरा टाइम ही चला गया और मैं पीछे लॉन्ग का ध्यान दे ही नहीं पाई, जो कि 5 नंबर के होते थे। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा सबसे ख़राब नंबर मैथ्स में आया। मुझे लिटरली 9th के पहले ही पता लग गया था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड ट्रस्ट मी 9 के पहले तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या NIT क्या IIT। 9 तक आ जाते मुझे पता लगा कि NIT IIT कुछ होता है। बट यही पे आता है एक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि मेरे मैथ्स में नंबर ख़राब थे। कहते हैं ना कि रिजल्ट ही सब कुछ बता देता है, लेकिन समटाइम्स रिजल्ट सब कुछ नहीं बताता, बिकॉज आपको पता होता है आपकी पोटेंशियल है क्या। एंड मुझे पता था कि मैं मैथ्स हैंडल कर सकती हूँ आगे भी। इसमें मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहते थे। मेरा 12th स्टेट बोर्ड से हुआ है, जिसमें कि कॉलेजेस वगैरह होते हैं, तो मेरे भी एक कॉलेज थे, उसमें आपको कोचिंग भी साइड से करने की ज़रूरत होती ही है। तो मैंने भी कोचिंग ज्वाइन कर लिया था एंड वो कोचिंग की जो मटेरियल्स थे या फिर जो भी आप बोलो जैसा भी था, तो वो मैं ये कह सकती हूँ कि JEE लेवल का नहीं था। वो एकदम बेसिक जिससे कि आप बोर्ड पास कर सकते हो। तो मेरे माइंड में ये पहले से ही था कि मेरे को एक बार ड्रॉप लेना और ड्रॉप लेके अच्छे से देना। तो 11th मैंने ऐसे ही निकाल दिया। जस्ट 10th लेके आई थी तो सोचा अरे यार थोड़ा सा तो रेस्ट कर ही लेते हैं। एंड जब बारी आई 12th की, लिटरली मतलब मैं क्या बोलूँ, हमारे टाइम ही एक कोविड पैंडेमिक आ गया। ये 2020 की बात है एंड हमारा फर्स्ट 12th बैच था और उस टाइम ये चीज़ें काफ़ी नई थी लोगों के लिए। किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है आगे, क्या नहीं होने वाला है। एंड मेरा दिमाग उस टाइम लिटरली मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, बिकॉज मुझे तो करनी थी इंजीनियरिंग एंड मैं चाहती थी कि मेरे 11th-12th का एटलीस्ट बेसिक तो क्लियर रहे, जिस वजह से मैं आगे जाके ड्रॉप लेकर के IIT JEE के लिए तैयारी करूँ। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मतलब क्योंकि ये हर लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे थे। वी हैव नो एनी ऑप्शन। बट हमारे टीचर ने भी वहाँ पे हार नहीं मानी, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चलाई। मैंने ऑनलाइन क्लासेस को इतना सीरियसली लिया, मैंने मैथ्स को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया बैठ के। एक क्वेश्चन जहाँ भी डाउट होता था हम लोग आपस में डिस्कस कर लिया करते थे। उसके बाद हमारे 12th के पेपर जब हो गए तो मेरे सब में ऑलमोस्ट ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। मैथ्स में भी इस बार पास से तो ऊपर था, बट ठीक था, सारे में एवरेज मार्क्स आ गए। आपको याद होगा जब 2021 जो पास आउट स्टूडेंट थे उनके टाइम CBSE बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, बट मैंने हार नहीं माना। मुझे पता था कि कुछ होना तो है नहीं, बट स्टिल मैं JEE मेंस के एग्ज़ाम में जाके बैठ गई। मैं गई एग्ज़ाम देने एंड बहुतों को अगर याद होगा कि 2021 में JEE मेंस के 4 पेपर हुए थे एंड लिटरली मैंने 4 तो नहीं लेकिन मैंने तीनों पेपर दिए। मेरी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी तीनों के तीनों पेपर दिए, लेकिन मैं तीनों में फेल दिया। मतलब तीनों में मेरा क्वालिफाई भी नहीं था। फिर मेरे माइंड में जो बैक ऑफ हेड में मेरे माइंड में जो चल रहा था कि मुझे ड्रॉप दे के एक बार JEE मेंस देना है। ज़्यादा अगर वेस्ट हुआ भी तो मेरा 1 साल वेस्ट होगा, लेकिन मैं अपना जो ये 1 साल जो है ये मैं पूरा अपना JEE मेंस को देना चाहती थी। उसमें मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट दिखाया और सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई थी कि ड्रॉप लेकर के भी आप कहीं जा नहीं सकते। आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है आपको वो घर पे ही करनी थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। एंड मैंने पूरी प्रिपरेशन अपने घर पे बैठ के ही की थी। ऑल थैंक्स टू अलग सर, जिनकी वजह से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है नॉट ओनली मी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो उनकी बैच लेकर के पढ़ पाएँ और JEE मेंस क्रैक किए होंगे और JEE एडवांस भी क्रैक किए होंगे और एक अच्छे लेवल पे हैं। कहते हैं ना PW इज़ एन इमोशन एंड PW इज़ रियली इमोशन फॉर मी। सफ़र कर रहे थे पेंडेमिक टाइम पे, उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि लोग घर पे भी बैठ के अब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते थे। क्योंकि ये एक ड्रॉपर बैच था, मैंने ड्रॉपर बैच ज्वाइन किया था एंड वो बैच फुल्ली 1 ईयर का तो नहीं था, इट्स अप्रॉक्स 4 to 6 मंथ।
एंड ये बैच उन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने 11th-12th अपनी पढ़ाई की हुई है या फिर अपने जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर कर रखे हैं। एंड यहाँ पे मेरे सारे वो बेसिक्स काम आए जो मैंने 11th-12th में अच्छे से टाइम दे करके करा था, क्योंकि मुझे पता था कि उसमें सारे 11th-12th के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने उस पर काफ़ी ध्यान दिया था। तो मुझे इस बैच से पढ़ने में कोई ऐसी एज सच डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई, मैं बहुत ईजिली सारी चीज़ों को समझ पा रही थी। एंड यहाँ पे मैं थैंक्स करना चाहूँगी मेरे सारे जितने भी टीचर्स थे कोचिंग के, जिन्होंने मेरे बेसिक्स क्लियर किए और उनकी वजह से मेरे सारे बेसिक्स क्लियर हुए और मैं जेई लेवल का कुछ कर पा रही थी। और जो 12th में पढ़ते एक बोर्ड लेवल का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि जो भी पूछा जाता है वो 11th-12th के बेसिस के ही रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा हाई लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम बोर्ड लेवल के पढ़ते हैं। मैंने बैच ज्वाइन कर लिया एंड उसमें हमारा एक ग्रुप होता था, वहाँ पे डाउट सॉल्विंग भी होती थी। अगर जिनको भी डाउट हो तो वो सब डाउट सॉल्व कर सकते थे आपस में। एंड दिस इज़ द रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जो मेरे ऑनलाइन में मतलब जो मेरे बैचमेट्स थे, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। नॉट ओनली मी, मतलब वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट था ना, सब एक दूसरे की हेल्प करते थे। ऐसा जेलसी फैक्टर उनमें कुछ नहीं था, मैं इनको हेल्प कर दूंगा तो आगे निकल जाएगा। एंड वहाँ से मेरा प्रिपरेशन काफ़ी बूस्टअप हो गया, बिकॉज लेक्चर अच्छे से हो रहे हैं, क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ, डाउट आ रहा है तो मैं डाउट भी पूछ पा रही हूँ। तो ऑनलाइन करने का मेरा कोई ऐसा डिसएडवांटेज मुझे नहीं दिखा कि मैं ऑनलाइन कर रही हूँ तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। हाँ, एक डिसएडवांटेज तो होता ही है कि आप एक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, जो एक ऑफलाइन में बैठ के करते हो क्लासेस में, वो चीज़ ऑनलाइन में नहीं होता। एंड आई अग्री समवेयर, बिकॉज मैंने भी काफ़ी टाइम अपना लेक्चर में, मतलब क्योंकि लेक्चर इतने ज़्यादा होते थे ना, क्लासेस जितने लेक्चर और घर पे मतलब डेली उतने देखना, सुबह से शाम दिन भर आप पढ़ ही रहे हो, तो वो देखते देखते कहीं ना कहीं सारा टाइम उसी में निकल जाता था। जिस वजह से एक्स्ट्रा अगर कुछ मॉड्यूल्स वगैरह करने तो उसकी उतना टाइम नहीं मिल पाता था सफिशिएंट। बट एट द एंड लास्ट में हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। मैंने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक के सारे PYQs कर लिए। जब लास्ट में हमारा पेपर नज़दीक आया तो मैंने मतलब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, और हमारे 22 में ऐसा हुआ कि चीज़ें नॉर्मल हो गई थी और हमारा पेपर एज़ यूजुअल जैसे जेई के पेपर होते हैं 2 टाइम्स ही होना था। क्योंकि मेरा क्या था कि मैं पहले एक चीज़ पर फोकस करूँ, तो वो मेंस पे मेरा फोकस करते एक अटैम्प्ट तो मेरा ख़राब गया। लास्ट मेरे पास दूसरा अटैम्प्ट बचा हुआ था और वो मेरा फाइनल था, बिकॉज मैंने पूरा 1 साल इधर अपना दे दिया था। फिर मैं पूरी तरह से जेई मेंस के लास्ट अटैम्प्ट वाले पेपर के पीछे लग गई। मैंने बहुत सारे PYQ सॉल्व करे, बहुत सारे मॉड्यूल्स इधर उधर से खोज खाज के लगाए, बहुत सारी चीज़ें की जिससे कि मेरे परसेंटाइल बूस्ट अप कर सके। एंड एग्जैक्टली फिर वही हुआ, और इस बार अच्छी खासी मतलब मेरी ऐसी परसेंटाइल आ गई जिससे कि मुझे एक अच्छी NIT में एडमिशन मिल जाता। एंड अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, वो था जेई एडवांस, जिसके लिए पूरे 1 मंथ थे। बट ये एग्ज़ाम ना ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के 1 मंथ में पढ़ोगे तो आप जेई एडवांस क्रैक कर लोगे। ये IIT है, एंड ये भी कोई हाइप नहीं है कि IIT है तो बहुत हार्ड एग्जाम है या ऐसा कुछ। अगर आप शुरू से उस लेवल का पढ़ोगे डेफिनेटली यू विल क्रैक IIT एडवांस। बट मेरे सिचुएशन में कुछ और था कि मैं पहले मेंस कर रही थी एंड मैंने NIT को ज़्यादा फोकस कर दिया, जिस वजह से मेरा NIT तो हो गया, चलो जेई मेंस मेरा क्लियर हो गया। अब बारी आई IIT एडवांस की, और इसमें तो ऐसा है कि आपके तीनों पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में आपके पासिंग मार्क्स तो होने चाहिए। तो मैंने वहाँ पे टारगेट किया, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा थे नहीं, और आपको ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप एक चैप्टर को पकड़ो, 2 चैप्टर को पकड़ो और उसी दोनों को इतना अच्छा से कर लो कि आपके एटलीस्ट पास मार्क्स आ जाए जिसमें आपकी ख़राब परफॉर्मेंस है। एंड ट्रस्ट मी, जो मुझे स्कूल टाइम पे मैथ्स इतनी पसंद थी एंड एडवांस का मैथ्स देख करके मतलब माइंड ही चेंज हो गया कि मेरा मैथ्स फेवरेट भी है, बिकॉज वो काफ़ी मतलब होते थे, वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते थे, क्योंकि वो इंडिया का इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है, वो हलवा नहीं देंगे ना। जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों का लेवल काफ़ी अलग है, लोग दोनों को वो मिला के बात करते हैं। जेई मेंस तो आप फिर भी चलो आपने अगर तैयारी की है तो लास्ट के आप 1 मंथ में भी कर लोगे, लेकिन जेई एडवांस में ये चीज़ें नहीं होती है। फिर लास्ट में मैंने सब कुछ किया, मैंने PYQs एडवांस के भी लगाए, बहुत सारे मैंने बुक सॉल्व करे, मतलब जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। लेकिन फाइनली जब एडवांस का एग्ज़ाम आया तो उस टाइम पे बहुत सारे स्कैम्स चल रहे थे। लाइक एग्ज़ाम सेंटर पे आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो जूम इन हो जा रही थी, तो कुछ क्वेश्चंस गायब हो जा रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी हमारे टाइम पे 2022 के टाइम पे। एंड आई वाज लाइक मेरे साथ ये चीज़ ना हो, क्योंकि उसमें क्या होता था ना, शिफ्ट वाइज पेपर होते थे और 2-3 दिन पेपर चलते थे। एंड जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई एंड आई वाज लाइक
लिटरली मैंने ये क्या देख लिया, क्योंकि मेरा स्क्रीन जो था उस पर सारे क्वेश्चन जूम इन है. नॉट ओनली इन माई स्क्रीन, आई वॉज आस्क्ड टू ऑल अदर फेलोमेट्स. उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन थी वो काफ़ी जूम इन थी. ये बात हमने इन्विजिलेटर को भी बताया, बट उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पेपर ही वैसे सेट होकर के आया. एंड आप समझ रहे हो, वहाँ पे पार्शियल मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है. आप कैसे किसी में टिक लगा दोगे जब तक कि आपको पूरा क्वेश्चन ना पता हो. अनफॉर्चुनेटली जो हमें आता था उसमें भी हमने टिक नहीं लगाया. एंड एट द एंड जब रिजल्ट आया एडवांस का, उसमें मतलब नेगेटिव में किसी सब्जेक्ट्स में तो मेरे नेगेटिव में चले गए. उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ, फिर इतने ख़राब नंबर. एंड ऐसे भी मुझे एडवांस से एज सच को एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन वैसे नहीं थी. आई एक्सेप्टेड, बट आई कांट एक्सेप्ट कि यार मेरा एडवांस एग्ज़ाम इतना ख़राब कैसे जा सकता है. और आपको जैसे कि पता होगा कि जेईई मेंस के 3 साल तक आपको मिलते हैं लगातार. 12th के 3 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और जेईई एडवांस के सिर्फ 2 साल, वो भी आपके 1 साल अपीयरिंग में चले जाते हैं और दूसरा साल आपका 1 होता है. तो इंसान तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th में सीरियस ही नहीं होते, बस मेंस देते हैं. एडवांस में अगर वो बैठेंगे भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, एंड वो उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता तो एक अटैम्प्ट उनका वैसे ही चला गया. लास्ट का एक अटैम्प्ट बचा, तो वो अगर फर्स्ट टाइम दे भी रहे या फिर कुछ भी है उनका, उसमें अगर उन्हें लगा कि यार गलती हो गई, मैं सुधारूँ, तो उनके लिए उनके पास थर्ड टाइम नहीं मिलता. तो मैं ये चीज़ आप सबसे कहना चाहती हूँ कि सीरियस हो जाओ आप लोग अपने टाइम पे. लाइक क्योंकि एडवांस बहुत लोगों का सपना होता है कि वो आईटी में जाएं, और बहुत लोगों को नहीं पता होता कि कैसे कब क्या करना है. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 12th टाइम से ही सीरियस हो जाओ, एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करो, ताकि आपका 12th में ख़राब भी हो तो आपके पास एक चांस रहेगा 12th के बाद ड्रॉप में देने को. मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज आईआईटी तो नहीं मिला, बिकॉज कोई भी प्रिपरेशन करता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि उसको आईटी में जाना है. अब वो उस हिसाब से मेहनत करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन हर एक का ये सपना होता है कि उसको आईटी में जाना है. अब वो आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना वो मिलेगा. मैंने नहीं जितना भी किया उस अकॉर्डिंग मुझे एक अच्छी खासी एनआईटी मिल गई. एंड मैं यही चीज़ आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जो आपके पास है आप उसमें हैप्पी रहो. अगर आपके पास ये एनआईटी है, वो एनआईटी है, आप इस आईटी में हो, यहाँ हो, वहाँ हो, डजंट मैटर. इट्स ऑल अबाउट कि आपने जो मेहनत करी है, 1 साल जो ड्रॉप में लगाया है, या फिर आप फ्रेशर भी हो, आपने एक साथ 2 चीज़ों को हैंडल करा है, वो बहुत ही बड़ी बात है. और आपको वो मेहनत पे मिला है, जो भी एनआईटी मिली है, जो भी आईटी मिला है. सो आई थिंक हम सबको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो भी मिला वो हमारी मेहनत से मिला. फ्री में किसी को कुछ भी नहीं मिलता. सो मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लाइफ में ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे आपको ब्रेक डाउन फील होगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा मेरे सब नहीं हो रहा, मैं प्रिपरेशन नहीं करूँगी. चाहे ये आईटी जेईई हो, चाहे नीट हो. नीट के तो कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं होते हैं. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप उस फील्ड में आ गए हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसे एंड तक करो, ताकि आपको एक अच्छी पोजीशन पे आ जाओ. एट दी एंड ये कहना चाहूँगी कि आपको खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है. इस पूरी जर्नी में, इस पूरे प्रिपरेशन में अगर आपने खुद का साथ छोड़ दिया तो आई डोंट थिंक कोई भी आएगा आपको पुश करने के लिए कि आप प्रिपरेशन करो. अपना 110% दो. ऑल हैव टू डू इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ. जब तक आपको खुद पे फेथ नहीं होगा ना, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे. आपको उसके लिए हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड बनना ही पड़ेगा, तभी लाइफ में कुछ चीज़ें आपको मिलती है. इस पूरे जर्नी में आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना डेडिकेटेड हो, और वो प्रोसेस जो आपको एक इंसान बनाता है ना, वो बहुत मैटर करती है. इंस्टेड ऑफ कि आपने आईटी जेईई या फिर नीट क्रैक कर लिया, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने अपने आप को एक काफ़ी अच्छा, पहले से बेहतर पर्सन बना लिया. आई होप ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो मेरी स्टोरी से कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे. सो इफ़ यू कैन रिलेट देन यू कैन कमेंट. Hope you like my video, and if you like my video then please hit like button, and also don't forget to share. Thank you. See you soon.